वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यूनियन बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। बजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि नौकरी पेशा वर्ग के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं ये पिछले एक दशक में ऐसा पहला बजट रहा जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बजट में सरकार ने जम्मू कश्मीर आपदा मोचन कोष के तौर पर 269 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि 30,478 करोड़ रुपए इसके संसाधन के अंतर को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है। और दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में थी वो ये थी कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन जो है उसकी परियोजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब क्या इस साल के बजट से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं? क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? तो इसी पर स्टेट टाइम्स की टीम ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत की। तो चलिए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पर क्या कहा। मैं राजन गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट सर्वशक्ति सेना। सर, जिस तरह अभी बजट पेश हुआ है तो उस पर आपके क्या कहना है आपका? बजट के बारे में ऑलमोस्ट सभी इस वक्त बोल चुके हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह की अपेक्षा हम लोगों ने की थी बजट आएगा तो हम क्या चाहेंगे और क्या पाएंगे और हमें क्या मिलेगा, लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी ने हमारे JNK के लिए दिया है उसमें हमारे JNK के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे व्यापारी वर्ग को देखा जाए तो लास्ट एक ईयर से व्यापारी वर्ग, हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारी रघुनाथ बाजार की मार्केट्स हैं या और जो व्यापारी वर्ग इससे जुड़े हुए थे उनके लिए इस पैकेज में कुछ नहीं आया। और कोरोना की वजह से जो इस वक्त बिज़नेस का हाल था मार्केट में, हमारी उम्मीद थी कि बजट में हर व्यापारी वर्ग को, ट्रांसपोर्टर को, जो जितने भी इसके रिलेटेड टूरिज़्म सेक्टर है इनको कोई बढ़ावा देंगे और इनके लिए कोई इनका पैकेज स्पेशल होगा। लेकिन लोगों की उम्मीद पे एक किस्म का पानी फेरा है इस बजट ने। हम माननीय प्रधानमंत्री से फिर भी एक बार ये उम्मीद करना चाहते हैं कि ये बजट जो आया है वो तो चलो ठीक है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन हमारी एक स्पेशल स्टेट है, हमारी स्टेट का एक स्पेशल स्टेटस है, उसके लिए टूरिज़्म सेक्टर जो हमारा JNK की एक पहचान है JNK, उसके लिए एक स्पेशल हमें बजट की में उम्मीद थी कि हमारे जैसे नत्था टॉप वगैरह है या सनासर है, मानसर है, इसको भी कोई धरातल पे लाया जाए ताकि ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे भी उम्मीद से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ मिले और कुछ पर्यटक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए। माता वैष्णो देवी हमारे यहाँ बैठी हुई है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इस बजट में कुछ नहीं है। हमारा जो इस वक्त छोटा वर्ग है, चाहे वो हमारे मुलाजिम है या वो दूसरे वर्ग है, वो भी इस वक्त ऑनवर्ड सब रोड्स पे बैठे हुए हैं। हम एक बार यही कहना चाहते हैं कि एक उम्मीद की जो किरण जगी थी बजट से कि आएगा, इस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि वो उसमें थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन करके बजट को थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के लिए फिर भी कोई एक पैकेज बना के स्पेशल स्टेट के लिए वो दे। लेकिन देखा जाए तो हमारा 4G भी आज 2 साल हो गया बंद हुए। हमें उम्मीद थी कि बजट में शायद वो भी कुछ चला देंगे, लेकिन उम्मीद उसकी भी नहीं है। वो भी अब लगता है कि शायद हमारे लिए एक सपना ही होगा 4G का भी, वो भी अभी तक नहीं चला है। जी सर। जी, मेरा नाम तरुण उत्पल है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और ये जो बजट अभी पेश किया गया है सीतारमण जी द्वारा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 30,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने JNK के लिए दिया है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर ग्राउंड लेवल पे उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हो। तो अभी तक जो है पहले JNK के जो जनता है उनको बहुत मतलब आशा थी कि 370 हटने के बाद जो है ग्राउंड लेवल पे अच्छी एक इम्प्लीमेंटेशंस होगी, यहाँ पे खुशहाली आएगी। लेकिन अभी तक कुछ इस तरह का रोड मैप जो है किसी को भी यहाँ पे नहीं दिखा है। और 370 हटने के लिए, क्योंकि पिछले 70 साल की कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज़ की वजह से ऑलरेडी यहाँ के लोग जो है बहुत भुगत चुके हैं। तो एक BJP गवर्नमेंट द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे, तो एक आशा थी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस होगी, यहाँ पे जो जॉब्स हैं यूथ को मिलेगी, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, हॉस्पिटल्स आएंगे। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ग्राउंड पे आप देखेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने पैकेज दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसे और बेहतर आप कर सकते थे। क्योंकि पिछले एक साल जो पैंडमिक में निकल गया उसमें काफ़ी सारे यूथ की जो है जॉब्स चली गई। आज काफ़ी तबके के लोग जो हैं, अगर रहबर खेल की बात करें या होम गार्ड्स की बात करें या किसानों की बात करें, तो आज सब रोड पे उतरे हुए हैं। और आज काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में जो है प्रोटेस्ट जो है कई महीनों से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है एक इन्हें बजट पेश करने से पहले जो है ऑपोजिशन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन की भी एक अहम भूमिका होती है। लेकिन इस टाइम पे ऑपोजिशन की भी सुननी नहीं चाह रही, तो एक डिक्टोरियल तरीके से जो है ये बजट पेश किया गया। जी
सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हूँ। सर, जिस तरह अभी बजट आया है तो उस पर आपका क्या कहना है? जो बजट अभी जो पेश किया गया देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर जी की तरफ से, उस बजट से जम्मू कश्मीर के लोगों में बिल्कुल निराशा है। इस बजट से एक उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से दफ़ा 370 तोड़ी गई थी, तो दफ़ा 370 तोड़ने के बाद देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये एक बड़े वायदे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, चारों तरफ अच्छा माहौल बनेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो हमें लगता था कि जम्मू कश्मीर को इस बजट में कोई नया मिलने वाला है, कुछ स्पेशल पैकेज जो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, जिसकी हम की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इस बजट में हमने देखा कि ना ही जो जहाँ का जो इंडस्ट्री है उसको कुछ मिला, और ना ही जो जम्मू के जो नौजवान हैं, जो जहाँ के जो डेली वेजर हैं ऑलरेडी, जिनको जो कई वर्षों से जो कि एक संघर्ष की राह पे है, उनके लिए भी कुछ नहीं किया गया। और ना ही जो टूरिज़्म के लिए कि कुछ जहाँ पे किया गया। जम्मू कश्मीर जो रियासत है, इसकी जो इकॉनमी है वो सारी टूरिज़्म के ऊपर है, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं किया गया, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया गया और इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया गया। तो फिर बजट काहे का है और हर तरफ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो बजट जो किया गया है, आने वाले समय में जो महंगाई जो पहले ही अपनी सीमा से आगे बढ़ चुकी है और महंगाई बढ़ेगी, तो कहीं से भी कोई आशा की किरण जो है वो हमें इस बजट से नज़र नहीं आती है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मेरा नाम गोल्डी मल्होत्रा और मैं तलाब तिलो से बात कर रहा हूँ। सर, जिस तरह अभी बजट पेश हुआ है तो उस पर आपका क्या कहना है? जो सरकार ने बजट शो किया है, वो सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि ये बजट हमारा बेनिफिट में देगा, बट ये बेनिफिट नहीं है। हमारा जो किसान जो है वो एमएसपी पे हर रोज़ आंदोलन कर रहा है, लेकिन एमएसपी पे उसने कुछ दिया ही नहीं है। उसने उल्टा हमें दे दिया है उधार की वैल्यू उसने बढ़ा दिया। लेकिन हम उधार क्यों लें? हमें अपना जो मूल है, जितना हमने लागत लगाई है, अगर हमें वही नहीं मिलेगा तो हम उधार को लेके क्या करेंगे? अगर हम उधार ले लेंगे तो हम अपनी लागत को नहीं पूरी करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा कुछ है नहीं है। ऊपर से दूसरा जो इन्होंने नौकरी में किया है, नौकरी में इन्होंने किया है जो पीएफ जो बचा था बेचारा, हमारा एम्प्लॉय के पास प्रोविडेंट फंड था, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। सैलरी तो ऑलरेडी जो भी दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर जो बचा था वो भी उन्होंने निकाल ले लिया। अब पीछे बचा गया, वो भी कहाँ से खाएंगे और हम लोग भी कहाँ से खाएंगे? हर एक चीज़ को जो उन्होंने बाइंड अप कर दिया वो सारा बाइंड कर दिया। तो लेकिन इसे हमें ये बजट जो था हमारे लिए ना तो बेनिफिट में है ना तो कुछ है, उल्टा ये नुकसान पे चलेगा। और हम जो उधार दे रहे हैं और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो सारी की सारी उधार में फंस गई। हमने उधार पे चले गए और हम इसको कैसे पूरा करेंगे? हमारे पास मार्केट में काम नहीं है, कुछ नहीं है, हम इसको कैसे पूरा करेंगे? रिकवर कैसे करेंगे? अगर हमारे पास ये चलेगा नहीं, कुछ काम ही नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, तो फिर वो कैसे करेगा? ये चीज़ हम शो करने जाएंगे कि हमें बजट को देते कुछ बेनिफिट देते, लेकिन ये बेनिफिट तो है नहीं है। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर हूँ स्टेट गवर्नमेंट से। और मैंने बजट को एट ए ग्लांस देखा है। मुझे इसमें कहीं भी कोई पब्लिक फ्रेंडली बजट नहीं दिखा, एक्सेप्ट कि मोदी गवर्नमेंट सरकार ने शायद किसानों को जगलरी करके कुछ खुश करने की कोशिश की है। वेयर ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता वो भी इस बात से खुश हो पाएंगे। सिमिलरली ख़ास करके जो मीडियम तबका है यहाँ हमारी कंट्री में, उसका तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया। हर चीज़ के लिए प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दिया। जो कि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ खड़ी की जा रही है जो मीडियम पब्लिक को एक तरह से लॉन्ग रन में डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है।
सिमिलरली सर्विसेज में यही बताया जा रहा था कि अगर पब्लिक सेक्टर होगा तो सर्विस बढ़ेंगी। पब्लिक सेक्टर जो है वो स्क्वीज करके अपने सर्वेंट से काम लेता है। वो कभी भी अगर उनको रिक्वायरमेंट 20 की हो तो वो 12 से काम करेंगे, वो कभी 20 पूरा करने नहीं के लिए। इसलिए सर्विस एवेन्यू भी जो है प्राइवेट सेक्टर में जाने से बढ़ेंगे नहीं। तो ओवरऑल मुझे बजट में कुछ ऐसा नहीं लगा एक्सेप्ट के लोगों को हुडविंग करने की कोशिश की। मैम बजट तो पेश हुआ, लेकिन ये डेली बेचरों के बारे में जो पीएचई में खास करके डेली बेचर लगे हुए हैं उनके लिए क्या रखा उन्होंने? कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने धरने भी दिए, सब कुछ किया, लेकिन आज उनको 2-3 महीने हो गए पे नहीं मिली है। 5,000 मिलता है वो भी नहीं देते हैं टाइम पे। इतना टाइम पूरी उम्र उन्होंने गुजार दी, ठीक है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके बारे में भी ख्याल करे। किस तरह की उम्मीद थी आपको कि बजट हमें उम्मीद थी मैम जी, जो पुराने हैं मुलाजिम हैं बेचारे, तो थोड़ा बहुत उनको जो डेली वेज रो पक्का कर देते, जो पुराने थे, जब उनको आगे थोड़े पे उनकी बढ़ा देते। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5,000 से भी गुजारा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो आजकल भविष्य है महंगाई के तौर पर, ये 5,000 से नहीं होता है। वो भी कभी मिलता है कभी नहीं, है कि नहीं, कहीं भी कहीं समय लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें डेली वेजरों के बारे में भी कुछ सोचे। तो इस साल के बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में खासी निराशा ही देखने को मिल रही है। जो उम्मीदें उन्होंने इस बजट से लगाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक कैमरा पर्सन शिल्पा ठाकुर और मुझे दीजिए इजाजत।